एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है और इंटर लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम डेट भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम बता दें कि ये वीडियो वैसे बच्चे के लिए है जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और बता दूं कि मैंने खुद एनटीपीसी 2019 क्लियर किया है, मतलब पिछले बार वाला, और मैं ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम अभी दे कर आया भी हूँ। तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कितना लेवल बढ़ा है, कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आने वाले आप एग्ज़ाम में, मतलब इंटर लेवल के एग्ज़ाम में आप फोड़ सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब अभी हाल फिलहाल में जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस लेवल का बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं है। मतलब पिछले साल का जो एनटीपीसी था उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल है, बस थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एसआई से बहुत लो है। लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आरपीएफ एसआई जैसा ही है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप आरपीएफ एसआई का जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है उसका 8-10 सेट, मतलब जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, एसआई तो ज़्यादा शिफ्ट में हुआ ही नहीं है, तो उसको अगर आप सॉल्व करके जाते हैं, भले ही यहाँ पे आपके मॉक में कम मार्क्स आए, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका लेवल हाई है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम आएगा। लेकिन उसी पैटर्न पे, मतलब मैथ्स तो नहीं, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, लेकिन रीजनिंग कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो जब आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब 10-20 क्वेश्चन आपको सेम उसी पैटर्न पे मिलेगा, खासकर रीजनिंग का। रीजनिंग का अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 में मुझे लग रहा है कि लगभग सारे उसी पैटर्न पे है। अगर आप यहाँ से करके जाते तो आप फटाफट करेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो लेवल जैसा बताए हैं कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे एडवांस मैथ का क्वेश्चन काफ़ी कम है और लेवल भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आप वहीं पे ख़त्म। जैसे मैं बता दूं कि मेरे ही शिफ्ट में आया था ट्रिगो का क्वेश्चन साइन 3a पे बेस्ड। मतलब साइन 3a का अगर फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन ईजी था, लेकिन बस आपको साइन 3a का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मुझे पता था, तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुआ। और वैसे बच्चे जो एसएससी का तैयारी किया है और उसमें कंटिन्यू है एसएससी के फील्ड में और अच्छे मार्क्स वहाँ पे ला रहे हैं, तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मुझे मैथ्स रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैंने पूरा करके आया है और मेरे पास लास्ट में 10-15 मिनट बच ही गया था। मैं तो दोबारा एक राउंड करके 40 क्वेश्चन तक चला गया था। मतलब मेरे पास इनफ टाइम था, क्योंकि मैंने एसएससी का तैयारी किया है और एसएससी से सेलेक्टेड भी हूँ, तो कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं है मैथ्स रीजनिंग में। लेकिन वही बता रहे हैं ना कि एडवांस मैथ में फार्मूला बेस्ड है। अब फार्मूला याद नहीं, फिर जैसे हम ज्योमेट्री का बात करें तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन अब क्या होता है ना कि पढ़ा होना चाहिए। अगर आप पहले से पढ़े नहीं है तो फिर तो फेल वहाँ भी हो जाएंगे। फिर बात करें यही अलजेब्रा या क्षेत्रमिति हो गया ना, तो क्षेत्रमिति से सब बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। अगर आप फार्मूला आपको अच्छे से सारा याद है तो काम हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आपने अगर एडवांस मैथ पढ़ा है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कम से कम आप जितने भी फार्मूला है सारे के सारे आप फार्मूला रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। आप सारे फार्मूला, चाहे वो क्षेत्रमिति का हो, चाहे ज्योमेट्री का हो, चाहे वो त्रिकोणमिति का हो या कोई भी हो, सारे फार्मूला कम से कम देख लीजिए। रेस का भी क्वेश्चन था। अब अगर आप रेस नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चन छूट सकता है। बाकी जो अरिथमेटिक में आता है बेसिक क्वेश्चन नॉर्मल वही था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक रेशियो का क्वेश्चन है जो अच्छा आ रहा है, तो अच्छा था। हो सके तो आने वाले शिफ्ट में भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने जिससे भी बात किया है सबने कहा है कि ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में भी था, ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में ही था। और सबसे हुआ नहीं है, मैंने तो कर दिया, टाइम लगा है मेरे से, 5 से 7 मिनट लग गया था क्वेश्चन करने में, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सब है। तो मैथ्स रीजनिंग का मतलब बात करें तो 50 से 55 क्वेश्चन नॉर्मल ही है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो ही हो पाएगा, नहीं तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। एग्जाम सेंटर में मैंने कुछ बच्चे से बात किया था तो उनका कहना था कि मेरा टाइम लास्ट में घट गया। मतलब जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो उनका टाइम घट भी रहा है, लेकिन अच्छे से आप किए हैं तो टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जीके। हाँ, तो मैथ्स में मैंने बताई दिया क्या करना है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपने जो पढ़ा है ठीक है, बाकी आप अच्छे से फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए, खासकर एडवांस मैथ का फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, काम हो जाएगा। बाकी अरिथमेटिक में आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। और रीजनिंग के लिए वही कहेंगे, किसी किसी शिफ्ट में 4-4, 5-5 सेटिंग अरेंजमेंट आया है, मेरे शिफ्ट में बस 2 सेटिंग अरेंजमेंट था, वो भी सिंपल, सेम टू सेम आरपीएफ एसआई जैसा पैटर्न पे।
तो वही हम कहेंगे कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अभी से ही डेली एक सेट एसआई का लगाइए, और जब एसआई खत्म हो जाता है तो कांस्टेबल का लगाइए। दोनों लगाइए, एग्जाम तक लगाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब केवल सेट लगाना नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है, अच्छे से एनालिसिस भी करना है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी हम बात करें जीके का, तो जीके लेवल पता ही है, हर बार तो वही रहता है। तो जीके में कुछ फिक्स नहीं होता है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है। और एसएससी में तो 2-2, 3-3 साल पहले का करंट अफेयर आता है, लेकिन यहाँ ठीक है, 1 साल के आसपास का ही करंट अफेयर आ रहा है, अगर आपने सही से पढ़ा है। तो जैसे मेरे ही शिफ्ट में आया था, एक बुक से रिलेटेड था, मतलब करंट अफेयर का बुक का, ईजी था, मैंने कर दिया। एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स आता, जैसे आपको पता है कि बुक एंड ऑथर, अवार्ड, हाँ, अपॉइंटमेंट, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने अगर करंट अफेयर नहीं भी किया है तो ये सब टॉपिक कर ले, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, या मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुआ है, या राज्यपाल, या हाई कोर्ट के जज वगैरह, ये सब होता है, तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी पुरस्कार हुआ है, पुरस्कार वाला सारा कर सकते हैं। फिर जितने भी बुक एंड ऑथर है वो सब कर सकते हैं। तो ये सब करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी यही सब होगा। बाकी तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी था, पता भी नहीं चला कहाँ से आया था करंट अफेयर में। तो ये होता है करंट अफेयर का। स्टैटिक जीके में मतलब जैसे बोलते हैं ना, घराना से क्वेश्चन या प्रमुख वाद्य यंत्र, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये सब नहीं था मेरे शिफ्ट में, तो एक भी नहीं था। ना ही कोई घराना से था, ना ही शास्त्रीय नृत्य से था, ना शास्त्रीय संगीत, ये सब नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले शिफ्ट में नहीं आ सकता है, चेंज होते रहता है। तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ें नहीं आ रही है, ये चीज़ें आ रही है, तो आप ये चीज़ें पढ़ने लगते हो, जो आ रहा है वही पढ़ने लगते हो। पता चला है कि अगले शिफ्ट में वो आया ही नहीं, और यही हो रहा है। तो आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जो आ रहा है वो तो करना ही है, जहाँ से नहीं आ रहा है उसको भी करते रहना है। मतलब शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2-3 शिफ्ट में नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, आ सकता है। जनगणना आना ही आना है, मेरे शिफ्ट में भी था। वो तो जनगणना तो सदाबहार टॉपिक है। जनगणना चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बहुत डिटेल्स में करवाया है। और ये तो मैंने बता दिया कि आरपीएफ टेस्ट देना है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का टेस्ट देना है। लेकिन देना कहाँ है वो मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक से। आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, वहाँ पे सारा दिया हुआ है। और बता दें कि आज भर के लिए टेक्स्ट बुक पे ऑफर भी चल रहा है। अगर आज आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदते हैं तो मात्र 351 में मिल जाएगा। और उसमें भी आप अगर मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं, जिसका है KRSS, K for K, जो KR मेरा चैनल का नाम है सुभाष सूरी, KRSS यूज करते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप आज ही जाकर टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं और वहाँ से मॉक दीजिए, ठीक है। हम बात कहाँ कर रहे थे, टॉपिक चेंज हो गया मेरा। हाँ, जीके का बात कर रहे थे, तो फिर कहाँ थे, स्टैटिक का बात कर रहे थे ना। हाँ, तो स्टैटिक में ये सब आ सकता है। जनगणना तो सदाबहार टॉपिक है, आना ही आना है, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साइंस का वेटेज अच्छा है। फिजिक्स में तो मेरे में नॉर्मल एसआई मार्केट तक पूछा था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बायो का अच्छा क्वेश्चन भी था, केमिस्ट्री का भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ रहा है क्वेश्चन, तो आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम में गलती मत कीजिए। लास्ट टाइम में अगर देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत हार्ड आ रहा है, ये वो, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। आपने जो पढ़ा है ईमानदारी से उसी को रिवाइज कीजिए, वहीं से आएगा। और साथ ही बता दें, और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब बेसिक जो आता है ठीक है। थोड़ा अंदर से है क्वेश्चन, लेकिन इतना भी नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हो गया। और जीके में वैसे भी 40 में 40 करना नहीं होता है। जीके में अगर आप 20 भी करते हैं तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है। 20 के अराउंड जीके में 20-22 अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इतना अगर आप थोड़ा बहुत मतलब जितना पढ़े हैं उसी को सही से रिवाइज करके जाएंगे तो हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। अब कंप्यूटर में क्या करना है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 6-7 कंप्यूटर का चैप्टर ही है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, 3-4 टीचर का वीडियो देख लीजिए, जो 2-2, 3-3 घंटा का वीडियो आप देख लीजिए थोड़ा बहुत, या कोई प्रीवियस ईयर बुक लेकर उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। लेकिन इसमें 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है शॉर्टकट की और एक होता है फुल फॉर्म। शॉर्टकट की, फुल फॉर्म अगर आप कमेंट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम पे मैंने दोनों PDF डाल रखा है, या आप वहाँ पे कमेंट करेंगे या टेलीग्राम जाकर आप वहाँ पे मांगेंगे तो हम आपको भेज भी देंगे पर्सनली। तो शॉर्टकट की और फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आया था, मैंने एक सही किया और एक बहुत ईजी था, लेकिन वो कन्फ्यूजन में मैंने गलत करके आया। तो 2 शॉर्टकट की था, मेरे में फुल फॉर्म नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन हो ही जाएगा। और बाकी कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। कंप्यूटर में थोड़ा अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। फिर वहाँ पे ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन से हो जाता है।
तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यही था, कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप देखें तो मुझे लगता है कि आप लास्ट टाइम में SPD का बुक आता है, रेलवे का SPD, हाँ, उसके जो स्टार्टिंग के 32 पेज है, अगर आपके पास SPD रेलवे SPD GK का बुक है, सामान्य ज्ञान का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 32 में मिसलेनियस चीज़ें दिया हुआ है, मिसलेनियस टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने करके नहीं गया था और मुझे अभी भी अफसोस है कि मैंने उस समय क्यों नहीं किया था सही से। मैंने किया था, मतलब उतना अच्छे से नहीं किया था, बहुत पहले किया था इसको। वहाँ से मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग के 32 पेज से 7 से 8 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं यहाँ पे एक समझिए कि एक सफलता का ये होता है ना, ये आपको एक कोड बता रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। स्टार्टिंग के 32 पेज से लगभग 7-8-10 क्वेश्चन का राउंड था। जैसे उसमें चौथा 5वां पेज पे जितने भी लड़ाई हुआ है उसके बारे में दिया, वहाँ से क्वेश्चन था, मतलब वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन था, मैं इतना बता नहीं सकता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना होगा आपको, वहाँ से भी क्वेश्चन था। और ये सारा चीज़ आपको शुरू के 32 पेज में दिया है। तो अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप नॉर्मल बच्चा से कम 5 क्वेश्चन ज़्यादा करके आएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है। आप स्टार्टिंग के 32 पेज अच्छे से कर लीजिए, उसको 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए। और बाकी SPD में जो बीच में स्टैटिक मिसलेनियस टॉपिक दिया रहता है वो सब भी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है बहुत, SPD बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता ही है कि इंटर लेवल का कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, इतना लो जाता नहीं है, मतलब ग्रेजुएट लेवल से तो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। और सीट भी इस बार काफ़ी कम है पिछले बार की तुलना में, कट ऑफ हाई रहेगी। आपको ये मानकर चलना है कि 80 अगर करेंगे तभी आप सेफ जोन में हैं, मतलब 75 प्लस करेंगे तभी सेफ़ है। 80 तो पूरी तरह सेफ़, 80 प्लस है तो ये करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। और एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, आप SPD कर सकते हैं, शुरू के 32 पेज और बीच में जितने भी स्टैटिक है ये कर लीजिए। ये चीज़ें मैंने सबसे लास्ट में बताई है, लेकिन ये चीज़ें सबसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये। तो जो लास्ट तक वीडियो देखा होगा उसको डेफिनेटली फ़ायदा मिला होगा, और जो बीच में इसको छोड़कर भागा होगा तो वो नुकसान में ही होगा। बाकी वीडियो पसंद आए और आप पढ़कर देखिए स्टार्टिंग में वो, और लगे कि सब कुछ अच्छा जा रहा है तो आकर फिर कमेंट कीजिएगा कि बहुत अच्छा जा रहा है, और एग्ज़ाम देकर आइए। फिर अगर वहाँ से क्वेश्चन आया 32, फिर बताइएगा कि यहाँ से कितना क्वेश्चन आया, और फिर आप मुझे धन्यवाद दीजिएगा। बाकी अभी के लिए आप बस इतना कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, और जो भी बच्चे हैं उसके भी चाहे तो आप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है।